बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़िलहज की 8 से लेकर 12 तारीख तक सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में वहाँ जो मखसूस इबादत अंजाम देते हैं, उस मजमुआ इबादात को इस्लामी इस्तिलाह में हज कहते हैं। इस मर्तबा भी लाखों अफराद हज के लिए मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, इन्हीं दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें हजरे अस्वद के करीब खून ही खून नजर आ रहा है। ये खून कैसे आया और क्या मामला था, इस पर तफसील से बात करते हुए आपको उस शख्स के बारे में भी बताएंगे जिसका ये खून था और वो हजरे अस्वद को बोसा देने लगा था जब उसके साथ ये वाकया पेश आया। ये मौजज़ा था या आफत, या उसको अल्लाह ताला की जानिब से अहलियत हासिल नहीं थी कि वो इस जन्नती पत्थर को अपने लब लगाए। दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। और पहले आपको बताते हैं हजरे अस्वद के बारे में। दोस्तों, हजरे अस्वद वो काला पत्थर है जो काबे के मशरकी कोने में चांदी के एक फ्रेम में नस्ब है। सही हदीस मुबारका में है कि हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है। पहले वो दूध की तरह सफेद था, फिर लोगों के गुनाहों ने उसे काला कर दिया। ये वो तारीखी पत्थर है जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से मस होने का शर्फ हासिल है। जिस वक्त खाना काबा की इमारत बन चुकी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि एक पत्थर लाओ ताकि उसे ऐसे मकाम पर लगा दूं जहां से तवाफ शुरू किया जाए। दोस्तों, बाज तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से हबूत के साथ साथ शुरू होती है। चुनाचे तूफाने नूह के वक्त ये पत्थर बहकर कोहे अबू कबीस में चला गया। उस वक्त कोहे अबू कबीस से ये सदा बुलंद हुई कि ए इब्राहीम, कि ये उम्मत एक मुद्दत से मेरे सपुर्द है। आपने वहां से उस पत्थर को हासिल करके काबा के एक कोने में नस्ब कर दिया और काबे का तवाफ शुरू और खत्म करने का एक मकाम बनाया। हाजियों के लिए हजरे अस्वद को बोसा देना या हाथ लगाना ये काम मसनून और कारे सवाब है। क़यामत के दिन ये पत्थर उन लोगों की गवाही देगा जो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आते हैं और उसे हाथ लगाकर उम्र या हज की सादत की मोहर सब्त कराते हैं। दोस्तों, बाज रिवायात की बुनियाद पर अहदे इब्राहीमी में ये पैमान लेने का आम दस्तूर था कि एक पत्थर रख दिया जाता जिस पर आकर लोग हाथ मारते। इसका मकसद ये होता कि जिस मकसद के लिए ये पत्थर गाड़ा गया है उसे उन्होंने तस्लीम कर लिया है, बल्कि उस पत्थर की तरह अपने दिलों में मजबूती से गाड़ लिया। इसी दस्तूर के मुवाफिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुक्तदी कौमों के लिए ये पत्थर नस्ब किया ताकि जो शख्स बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो इस पत्थर पर हाथ रखे, जिसका मतलब ये है कि उसने तौहीद इलाही के बयान को कबूल कर लिया है। अगर जान भी देनी पड़ेगी तो उससे मुनहरिफ नहीं होगा। गोया हजरे अस्वद का इस्तलाम अल्लाह ताला से बैत करना है। इसकी तमसील की तसरीह एक हदीस मुबारका में यूं आई है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि हजरे अस्वद गोया जमीन पर अल्लाह ताला का दायां हाथ है जिससे अल्लाह ताला अपने बंदों से मुसाफा करता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की दूसरी रिवायत में ये अल्फाज आए हैं कि हजरे अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ था। उस वक्त वो दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर इंसानों की खताकारियों ने इसे स्याह कर दिया। दोस्तों, इससे हजरे अस्वद की शराफत व बुजुर्गी मुराद है। एक रिवायत में यूं आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इस पत्थर को बसारत से सरफराज करेगा। जिन लोगों ने हकानियत से तौहीद इलाही का इकरार करते हुए इस पत्थर को चूमा है उनके हक में ये गवाही देगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें कि इन फजाइल के बावजूद किसी मुसलमान का ये अकीदा नहीं कि ये पत्थर माबूद है या इसके इख्तियार में नफा व ज़रर है। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तारीखी अल्फाज कि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना तो नुकसान पहुँचा सकता है ना नफा।
अगर मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो तुझे बोसा ना देता। दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इन तारीखी अल्फाज के बारे में अल्लामा तिबरी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये ऐलान इसलिए किया कि अक्सर लोग बुत परस्ती से निकलकर करीबी जमाने में इस्लाम में दाखिल हुए थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस खतरे को महसूस कर लिया कि जाहिल लोग ये न समझ बैठें कि जमाना जाहलियत के दस्तूर के मुताबिक पत्थरों की ताजीम है। इसलिए आपने लोगों को आगाह किया कि हजर अस्वद से इस्तलाम सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के लिए किया जाता है, वरना हजर अस्वद अपनी जात में नफा नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखता, जैसा कि दौरे जाहलियत के लोग बुतों के बारे में एतकाद रखते थे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उस खून की जो कि एक वीडियो के जरिए से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अयाम हज से पहले हरमे काबा और काबातुल्ला की सफाई का मरहला शुरू किया जाता है। मामला ये है कि सऊदी अरब जाने वाले वो लोग जो अयाम हज से पहले उम्रा करते हैं, उनकी जानिब से बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर हज की तैयारी चंद हफ्ते पहले ही शुरू कर दी जाती है, जब हरमे काबा को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाता है और काबातुल्ला के गुस्ल के मनाजर हज के दौरान अपने टीवी स्क्रीन्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखती है। काबातुल्ला का गुलाफ तब्दील किया जाता है और खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है। लोग इस पाक पानी के छींटे अपने जिस्म पर मल लेते हैं कि बेशक यही शिफायाब और यही निजात का जरिया होगा। दोस्तों, अयाम हज से पहले जब खाना काबा की सफाई की जा रही थी तो ऐसे में वहां पर मौजूद लगे सीसीटीवी कैमराज और लोगों के मोबाइल कैमरों ने कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड की जो बाद अज़ां हज के अयाम के दौरान सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसने उम्मत मुसलमा को इंतहाई परेशान कर दिया। मामला ये था दोस्तों कि हरमे काबा में जिस जगह पर हजर अस्वद मौजूद है वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा रश रहता है और लोगों की ये कोशिश होती है कि वो हजर अस्वद को आगे बढ़कर बोसा दें। इसी वाइस वहां पर लोगों का अक्सर रश रहता है, लिहाजा वहां की सफाई का मरहला जरा मुश्किल होता है। प्यारे दोस्तों, जब यहाँ हज के अयाम से पहले सफाई की जा रही थी तो खाना काबा के अंदर सफाई का ये मामूल रहता है कि एक हिस्से को बंद कर दिया जाता है, यानी जितने हिस्से पर सफाई की जा रही हो वहाँ किसी भी ज़ायर को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाती। बताया जाता है कि सफाई करने वाले मुंतज़मीन जब हजर अस्वद के पास पहुंचे और इस इलाके को बाकी तमाम लोगों के लिए बंद कर दिया तो ऐसे में एक शख्स ने ये सोचा कि यही सही मौका है कि जब यहाँ पर रश नहीं है और वो हजर अस्वद का आगे बढ़कर बोसा ले लेगा। चुनाचे दोस्तों, वो दौड़ता हुआ हजर अस्वद की जानिब बढ़ा और जमीन पर पानी होने की वजह से उसका पांव फिसला और वो जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आई और सर से खून बहने लगा। कैमरे में रिकॉर्ड होने वाले मनाजिर में इस शख्स को गिरते हुए तो ना देखा गया, अलबत्ता हरमे काबा में मौजूद खून ने लोगों को परेशान कर दिया और ये खून ऐन हजर अस्वद के पास मौजूद था, जिस पर लोग बहुत गमगीन हुए और बहुत ज्यादा परेशान भी हुए और तरह तरह के सवालात किए जाने लगे, जिसकी बिना पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि सब लोग इस पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर खाना काबा के अंदर हज के अयाम से पहले ये कौन सा वाकया पेश आया है। अलबत्ता दोस्तों, इस वाकये के जरिए से लोगों में सनसनी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अपने घर बुलाया वो उसके घर पहुंच चुके। ये शख्स गिरा और उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया ताकि उसको तिब्बी इमदाद दी जाए और यूं उसके बाद सफाई का अमल जारी रहा। ये थी दोस्तों इस वीडियो क्लिप की हकीकत जो हमने आपको बताई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।